हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसका आज लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हमें देखना है इंट्रोडक्शन। तो आज हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होते क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। हमें अलग अलग डेफिनेशंस देखने हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। उसके बाद ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, उन्हीं को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। रिडक्टेंट क्या होते हैं, जिनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये सारे बेसिक टर्म देखेंगे हम, और बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है लेकिन एक बड़ा टॉपिक है आज का भी। तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक के। कैन यू टेल करके आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, पेज नंबर 81 पे पहला क्वेश्चन देखो। व्हाई डज कट एप्पल टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोज टू एयर। एप्पल को कट करके थोड़ी देर के लिए रख दो ना, थोड़ी देर के बाद ब्राउन हो जाता है। सब लोगों ने देखा है ये। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो जो कट एप्पल होता है ब्राउन टर्न होता है व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। एयर में रखोगे तो ब्राउन होगा, अगर उसे फ्रिज में रखोगे तो जल्दी ब्राउन नहीं होता है। तो एयर में रखो तो ब्राउन क्यों होता है, बिकॉज एप्पल के पास कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे इसके अंदर, एप्पल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे ही वो क्या करेगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, दे अंडरगो द ऑक्सीडेशन। तो उन कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एयर में से जो ऑक्सीजन है वो एप्पल के कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करेगा और इसीलिए एप्पल क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज ओल्ड कार बम्पर चेंज कलर। जो ओल्ड कार के बम्पर होते हैं उनका कलर चेंज होने लगता है, ऐसा क्यों होता है, पूछा है क्वेश्चन। तो कार के जो बम्पर होते हैं बच्चों, आयरन मेटल से बनते। ओके, तो आयरन मेटल का क्या होती है क्वालिटी, कि जैसे जैसे टाइम पीरियड होगा, जितना वो एटमॉस्फेयर में रहेगा वो क्या होने लगता है, रस्ट होने लगता है। रस्टिंग होता है मतलब वो रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। इसी रस्टिंग को हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। तो वो करोड़ हो जाते हैं, रस्टिंग हो जाती है, इसीलिए टाइम के हिसाब से वो बम्पर का क्या होता है, कलर चेंज होता है। क्यों, क्योंकि वो मेटल से बने, आयरन मेटल से, और आयरन मेटल क्या होता है, टाइम पीरियड के साथ रस्टिंग करता है या करोजन करता है, इसलिए कार के जो बम्पर होते हैं उनका कलर क्या होता है, चेंज होता है। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू टेल का ही, वाई डू न्यू बैटरी बिकम्स यूजलेस आफ्टर सम डे। तो नई बैटरी लाने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होती है, वो यूजलेस हो जाती है। बैटरी सब लोगों को पता है, हम रिमोट में यूज़ करते हैं या फिर जो टॉयज़ होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। तो क्या है, एक बैटरी का ही टाइप है, सेल कह सकते हो। तो क्या होता है, ये जो बैटरीज होती है क्या करती है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और वंस जो केमिकल इस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, जब वो यूज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यूज़ होने के बाद कंज्यूम हो जाते हैं, द बैटरी कैन नॉट जनरेट द पावर। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं, जनरेट कौन कर रहा था, केमिकल कर रहे थे, बाय केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल ही ख़त्म हो गए तो बैटरी में केमिकल ही नहीं रहे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी वो भी नहीं होगी, इसीलिए क्या हो जाती है, द बैटरी बिकम्स यूजलेस आफ्टर सम डेज। कुछ दिनों के बाद यूजलेस हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले केमिकल जो उसके अंदर थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए वो क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। सी द नेक्स्ट वन, रेडॉक्स क्या टर्म है, पूछा गया है। व्हाट डज द टर्म रेडॉक्स रेफर टू। तो रेडॉक्स का मीनिंग क्या होता है। तो रेडॉक्स क्या है, एक एब्रीवेशन है, मतलब दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आर ई मतलब क्या होगा, आर ई डी मतलब रिडक्शन, और ओ एक्स मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो कौन से एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन के जो नेचर में दिखाई देते। तो नेचुरल जो रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे जो रेस्पायरेशन हम करते,
तो रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते, रिलीज करते। ये एक नेचुरल क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग। रस्टिंग को करोजन भी कहा जाता है। जो मेटल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या करते हैं, उनका करोजन होता है, या लिक्विड में भी उनका करोजन होता है, वो रस्ट होते हैं। ये भी क्या है, एक नेचुरल एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब रेडॉक्स का। और तीसरा है कंबशन। कंबशन ऑफ द फ्यूल। जो भी फ्यूल्स होंगे वो क्या होते हैं, एयर में बर्न होते बाय यूजिंग एयर, तब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस। तो ये तीन क्या है, नेचुरल एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन के। रेस्पायरेशन, रस्टिंग और करोजन कह सकते हो, एंड कंबशन ऑफ फ्यूल। तो चलो अभी और कुछ क्वेश्चन है, कैन यू टेल करके ही आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पे 81 पे ही है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस या रिएक्शन कह सकते हो जिसमें सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। उसी में सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन और राइट द इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो इसका एग्जाम्पल है, कंबशन का एग्जाम्पल है कंबशन ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे देखो CH4 मतलब क्या है, ये मीथेन है। ये क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे ये वाटर, हीट और लाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे वाटर और हीट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ में यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, CO2। तो जब भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो इसे क्या कहोगे, कंबशन ऑफ मीथेन। तो हमारे घर में जो हम गैस यूज़ करते हैं तो गैस में भी क्या होता है, LPG जो है वो भी एक क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। तो उसका कंबशन होके भी हमें क्या मिलती है, लाइट जनरेट होती है, हीट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वहाँ पे भी ट्रेसेस मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये क्या है, कंबशन है। कंबशन मीन्स हीटिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कॉम्बिनेशन होगा सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ, उसे भी हम क्या कहेंगे, कंबशन। और ये आइडियल एग्जांपल है मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, उसी में से कैन यू टेल में से व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट। रिएक्शन जो होते हैं एलिमेंट्स के बीच में, उनके बीच में कौन सा ड्राइविंग फोर्स होता है। तो देखो, द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की एबिलिटी, या फिर एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू रिप्लेस अदर एलिमेंट। कभी कभी रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है कंपाउंड में। इसी को क्या कहा जाता है, ड्राइविंग फोर्स। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन, या फिर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिप्लेसमेंट, इसे क्या कहा जाता है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ये क्या इन्वॉल्व करता है, कभी कभी प्रेसिपिटेशन होता है, कभी कभी फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है, कभी कभी रिलीज ऑफ गैस भी होता है। तो ये ड्राइविंग फोर्स की वजह से प्रेसिपिटेशन, रिलीज ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ गैस, ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देते। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, एबिलिटी एलिमेंट की एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की, या एलिमेंट की एबिलिटी एक दूसरे को रिप्लेस करने की, उसी को क्या कहा जाता है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो चलो अभी हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन देखने अलग अलग टर्म में। तो आप 8-9 से पढ़ते आ रहे हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हर बार हमने नया यहाँ पे क्या देखा है, रिएक्शन, इनका डेफिनेशन देखा है। तो पहले ऑक्सीजन के टर्म में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे कर सकते। तो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ वन और मोर ऑक्सीजन एटम को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, लॉस ऑफ वन और मोर ऑक्सीजन एटम को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहेंगे। ओके, तो ऑक्सीजन के टर्म में जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा, जो ऑक्सीजन को क्या है, लूज करता है वो क्या है, रिडक्शन प्रोसेस करेगा। दूसरा देखो, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म में देखोगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन। तो हाइड्रोजन के टर्म में अगर हम डिफाइन करने जाएंगे ऑक्सीडेशन को, तो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के टर्म में अगर हम करने जाए तो क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब जो मेटल्स होते हैं उनका लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जिनका गेन हुआ तो क्या होगा, रिडक्शन।
इलेक्ट्रोनिगेटिव में क्या होगा, ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा। नेक्स्ट देखो, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होगा, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन से होते हैं, जो नॉन मेटल्स होंगे या मेटालॉइड्स होंगे वो क्या होते, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते। तो क्या है, उनका लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन, और उनका गेन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सपोज कोई मेटल है, जिंक मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, Zn2+ आयन फॉर्म कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसमें से लूज हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कहीं पे कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर अगर कन्वर्ट हो रहा है इनटू द मेटेलिक फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो लास्ट नंबर का हमें इसी चैप्टर में देखना है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बनेगा। तो उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है वो देख लो। जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होगा तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो इसे मैंने स्टार किया है क्योंकि हमें इस चैप्टर में इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये सारे डेफिनेशन अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं, अभी ये नया डेफिनेशन ऐड हुआ है अभी, क्या, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो भी बताऊंगी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम देखेंगे। सिर्फ याद रखो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का इंक्रीज हुआ होता है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का घट जाता है, डिक्रीज होता है, वो क्या होता है, रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, रिडक्शन। इसे ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं, कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते। ऑक्सीडेशन नंबर कहो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहो, बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन और घटेगा तो रिडक्शन होता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थे अलग अलग टर्म में दिए थे। तो की ऑब्जर्वेशन थे रिडॉक्स रिएक्शन के, अभी तक आप लोगों ने ये सारे डेफिनेशन देखे। तो चलो अभी हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एग्जाम्पल्स भी देखते। चलो अभी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लासिकल कंसेप्ट के टर्म में देखना है। तो क्लासिकल आइडिया जो थे रिडॉक्स रिएक्शन के, उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को देखते। तो जो क्लासिकल कंसेप्ट थे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट क्या था, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, देखो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट और सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन। एलिमेंट फॉर्म में हो या सब्सटेंस के फॉर्म में हो, जब उसकी रिएक्शन, उसका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता था, ऑक्सीडेशन। क्लासिकल मतलब ये थोड़े पुराने मेथड है, अभी के नहीं। तो ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट और सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वो भी क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता था, ये थी ऑक्सीडेशन, बिकॉज द सब्सटेंस कंबाइन विद द ऑक्सीजन। तो ये क्या थी, क्लासिकल मेथड्स थे टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन। तो उनके हिसाब से क्या था, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अभी के डेज में बहुत बदल चुके हैं डेफिनेशंस, लेकिन क्लासिकल आइडिया ऑक्सीडेशन की ये थी। अभी रिडक्शन की देखते। तो रिडक्शन को देखने से पहले और एक एग्जांपल देख लो। ट्वाइस ऑफ Mg रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन क्या था, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, इट अंडरगो द ऑक्सीडेशन। सेकंड, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट में रिडक्शन को देखते, कभी कभी क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट, गिव
इन 1 और 2 एग्जाम्पल। तो देखो क्या है, क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से रिडक्शन की क्या डेफिनेशन है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन हो रहा था ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड। एलिमेंट में ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो सिंगल होता है, तो कंपाउंड होना चाहिए, और कंपाउंड में से जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसे क्या कहा जाता था, रिडक्शन कहा जाता था इन क्लासिकल कंसेप्ट। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, देखो पहला दिया है यहाँ पे आयन ऑक्साइड। तो ये जो आयन ऑक्साइड है Fe2O3, जब ये कार्बन के साथ, सॉलिड कार्बन पाउडर के साथ जब रिएक्ट होता है तो आयन सेपरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिलीज हुआ। मतलब ये जो कंपाउंड था इसमें से ऑक्सीजन सेपरेट हुआ है, रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का, तो इसे क्या कहोगे, रिडक्शन। सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है इस कंपाउंड के साथ, तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, Hg सेपरेट हो रहा है और ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, दिस टू अंडरगो द रिडक्शन। इसका भी रिडक्शन हो रहा है और इसका भी रिडक्शन हो रहा है। अभी जो है बहुत सारे कंसेप्ट चेंज हो चुके हैं, ये पुराने कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या हुआ है, दोनों का रिडक्शन हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ द कंपाउंड अंडरगो द रिडक्शन। लेकिन अभी जो है नाउ अ डे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत चेंज हो चुके हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं कि नाउ डे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे ब्रॉडर मीनिंग हो गए उनके, वो देखते हैं। तो चलो नाउ अ डे ऑक्सीडेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो नाउ अ डे ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट। ऑक्सीजन को ऐड करो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करो, एडिशन करो सब्सटेंस में, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक तो क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव करो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करो, रिमूव करो फ्रॉम द सब्सटेंस। इन सब को क्या कहा जाता है अभी, ऑक्सीडेशन। मतलब नाउ अ डे ऑक्सीडेशन की यहाँ पे 4 डेफिनेशन है। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तीसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड चौथा होगा रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इन सब को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। हम एक एक के एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जो क्लासिकल टर्म थी उसमें हमने देखा कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, तो वापस नहीं देखेंगे। तो हम देख रहे हैं अभी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कैसे होगा, देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कौन से कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में, जब उसमें आयन Fe2 गैस ऐड होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। तब क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम फ्लोराइड फॉर्म होता है। ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे देखो दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो सल्फर के साथ रिएक्ट हो रहा है, सल्फर पाउडर के साथ, सॉलिड कंडीशन। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म हो रहा है। सल्फर भी ये क्या है, मैग्नीशियम से क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, दोनों की कंपेयर करनी, जो दो रिएक्ट हो रहे हैं उनकी कंपेयर करनी है। तो ये जो कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से कम है, मतलब सल्फर क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। तो जब एडिशन होती है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की किसी भी सब्सटेंस के साथ, तो उसे भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों भी एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। दूसरा हम देखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेकंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल। कभी कभी रेडिकल के फॉर्म में भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, सेपरेट होते। तो Hg और क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो Hg क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Hg क्या हो रहा है, इससे सेपरेट हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है। तो ये रिमूव हो गया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट Hg, तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ये भी क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या रेडिकल क्या हो रहा है, कंपाउंड से रिमूव हो रहा है। तो इसे भी एक टाइप का क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, ट्वाइस ऑफ H2S सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती तो सल्फर क्या होता है, यहाँ से सेपरेट होता है, और हाइड्रोजन वाटर के साथ क्या होगा, कंबाइन होकर इससे सेपरेट हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। इसे भी क्या कहोगे, एक टाइप का ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
तो नाउ अ डे ऑक्सीडेशन को ऐसे 4 वे से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इन सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। चलो रिडक्शन देखते हैं। चलो नाउ अ डे रिडक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। इसके एग्जैक्ट अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन के। जो एडिशन होता तो वो रिमूव होगा, जो रिमूव होता तो वो क्या होगा? ऐड होगा। देखो अभी द रिडक्शन, नाउ अ डे रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन को या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द सब्सटेंस। और किसे ऐड किया जाएगा? यहाँ पे ऐड किया जाएगा हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। कहाँ ऐड किया जाएगा? सब्सटेंस में। तो रिमूवल यहाँ पे क्या चाहिए था? फ्रॉम चाहिए था। रिमूवल फ्रॉम द सब्सटेंस एंड एडिशन टू द सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? उसके एग्जैक्ट अपोजिट। मतलब रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द सब्सटेंस। इसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन कहा जाएगा। तो चलो पहला हमें एग्जांपल देखना है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे इथीन है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन के बीच में गैसीय स्टेट में। यहाँ पे H2 क्या है? गैस फॉर्म में हाइड्रोजन। तो इसकी यहाँ पे एडिशन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ये क्या होगा? इथीन, इथेन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो चुका है? हाइड्रोजन गैस ऐड हो चुका है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। इसे क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द रेडिकल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव किया जाएगा या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को रिमूव किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ FeCl3 एक्वियस हाइड्रोजन जब ऐड किया गया तो FeCl3 से एक क्लोरीन निकल गया। तो क्या बन गया? ये FeCl2 और ट्वाइस ऑफ HCl क्या हुआ? सेपरेट हुआ। यहाँ पे क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या हुआ? यहाँ पे सेपरेट हुआ। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ये भी एक क्या है? रिडक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो चुका है? यहाँ से रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये भी क्या है? एक रिडक्शन का ही टाइप है। देखो यहाँ पे HgCl2 था, यहाँ पे Hg2Cl2 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है? मर्क्यूरी ऐड हुआ। मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। मतलब हमने सारे एग्जाम्पल देखे। तो रिडक्शन का मीनिंग क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो आज के दिन में, मतलब अभी रिसेंटली, रिडक्शन को बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन को भी। अभी हमें देखना है कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट होते क्या है। तो ऑक्सीडेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है और रिडक्टेंट को रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसीलिए अच्छे से समझ लेना है। तो चलो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है। तो चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट किसे कहा जाता है। तो आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग या एजेंट या ऑक्सीडेंट को पहले देखते हैं। ऐसे सब्सटेंस और ऐसे रिएजेंट जो खुद क्या करेंगे? खुद का रिडक्शन करेंगे और दूसरों के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऐसे केमिकल और ऐसे सब्सटेंस जिनका खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये अपने आप का रिडक्शन करके दूसरे का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? खुद का रिडक्शन करेंगे और दूसरे का ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करेंगे। उन स्पेसीज को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेंट कहेंगे या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। मतलब ऐसे स्पेसीज जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ऑक्सीडेशन के लिए। खुद का नहीं कर सकते, दूसरों का ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेंट कहेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। मतलब आप क्या करोगे? रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे और रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो खुद क्या होते हैं? इट सेल्फ अंडरगो रिडक्शन, कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर स्पेसीज। दूसरे स्पेसीज का क्या करते हैं? वो
ऑक्सीडेशन करते, खुद का उनका क्या होता है, रिडक्शन। वो अपने आप का रिडक्शन करके दूसरों को ऑक्सीडेशन करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट कहेंगे या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट किससे कहा जाता है, ऐसे स्पीसीज जो खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, कॉज द रिडक्शन ऑफ अनदर स्पीसीज, दूसरों को रिडक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो दूसरों को अगर रिडक्शन करने में हेल्प करनी तो खुद को क्या करना पड़ेगा, उनको ऑक्सीडेशन, या ऐसे भी कह सकते हो द स्पीसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। खुद का वो रिडक्शन नहीं कर सकते, उनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऐसे स्पीसीज दे इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, उनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और दे कॉज द रिडक्शन ऑफ अनदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन करने में वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे उनको क्या कहा जाता है, उनको रिडक्टेंट भी कहा जाता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो ऑक्सीडेंट मतलब खुद का रिडक्शन होगा, दूसरों के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे। रिडक्टेंट मीन खुद का उनका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरों को रिडक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, मतलब आपको क्या करना है, रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ A प्लस बी क्या हो रहा है, C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो समझ लेना है ये क्या है, ऑक्सीडेशन खुद का हो रहा है उसका। तो उसका अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या बिहेव होगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है मतलब वो दूसरों का क्या करेगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन में वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा रिएक्शन में वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस और द रिएक्टेंट विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, उनका खुद का रिडक्शन होगा, एंड कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर स्पीसीज, दूसरों का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट कहेंगे या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहा जाता है, द सब्सटेंस और रिएजेंट विच इटसेल्फ, खुद क्या करेंगे वो, अंडरगो ऑक्सीडेशन, उनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, एंड कॉज द रिडक्शन ऑफ अनदर स्पीसीज, दूसरों का वो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, रिडक्टेंट भी कह सकते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से अच्छे से जान लेते हैं। तो चलो रेडॉक्स रिएक्शन को इसके साथ ही देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ट्वाइस ऑफ HgCl2 प्लस SnCl2 फॉर्मेशन ऑफ Hg2Cl2 SnCl4। और उन्होंने ही बताया है कि HgCl2 का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और SnCl4 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे रिडक्टेंट होता है, या इसे ही हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना है ये। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, इसका खुद का रिडक्शन हुआ, दूसरों के ऑक्सीडेशन में उसने हेल्प की, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे उसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरों के रिडक्शन में या उसने क्या की, हेल्प की, तो उसे क्या कहोगे, रिडक्टेंट कहोगे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमें क्या करना है, उनमें से कुछ रेडॉक्स रिएक्शन दिए, उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिखाया गया है, और हमें फाइंड आउट करना है कि उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होगा, और ऑक्सीडेंट कौन होगा और रिडक्टेंट कौन होगा। तो चलो हमें एक रिएक्शन दी है, रेडॉक्स रिएक्शन। इन्हें हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म में देखना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये Mg इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऑक्सीजन है इसे यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Mg2+ आयन में, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इनटू द O2-। तो यहाँ पे हम इस टर्म में भी क्या लिख सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को लिख सकते हैं।
तो दोनों यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक हाफ रिएक्शन है और ये एक हाफ रिएक्शन है, दोनों को जोड़ दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम एटम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीजन एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसके इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो ऑक्सीडेशन की और एक डेफिनेशन मिली हमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे हम क्या कहेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है या फिर ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, वो क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कभी कभी ऐसा भी देते हैं, आइडेंटिफाई फॉलोइंग रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, तो हमें वो भी लिखना पड़ता है ऐसे ही। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें क्या दिख रहा है, साइमल्टेनियसली होते हुए दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड देखो यहाँ पे Mg+F2 फॉर्मेशन ऑफ MgF2। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होगी, एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे होगी, ये जो Mg है और F2 है ऐसे हो जाएंगे। Mg क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, कौन से फॉर्म में, ये बन जाएगा Mg2+, और ये जो F2 है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा 2F-, और फिर ये दोनों कंबाइन होके इसे बनाएंगे। तो एक्चुअल में रिएक्शन ये ऐसी होगी। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है और इसने क्या किया है, दोनों देखो। तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नीशियम ने क्या किया है, इट इज़ हियर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को कम, पॉजिटिव चार्ज आयन कब फॉर्म होता है, तो कैटायन कब फॉर्म होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन जब एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और एनायन कब फॉर्म होता है, निगेटिव चार्ज आयन जब एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और इसके निगेटिव चार्ज आयन है, मतलब इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो ये दोनों को अगर देखोगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। आयन का क्या, सॉरी F2 का क्या हुआ, रिडक्शन, और Mg का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका हाफ क्या है, ऑक्सीडेशन है, हाफ क्या है, रिडक्शन है। तो दोनों मिलके ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ऐसा है, जस्टिफाई द रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। हमें बताना ये दी हुई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी, 2Na+H2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2Na+ क्या होगा, 2H+। ओके, तो ऐसे क्या है, 2H- होगा, नॉट प्लस, तो यहाँ पे H क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इस पे एक चेंज हो रहा है और यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। तो दोनों चेंज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव चार्ज आयन फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म होता है, मतलब इसका होगा ऑक्सीडेशन और इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, इन द गिवन रिएक्शन द सोडियम ऑक्सीडाइज टू Na+ and H2 reduced to the 2H-, and here oxidation reduction take place simultaneously. So the given reaction is रेडॉक्स रिएक्शन। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसीलिए जो रिएक्शन दी है उसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है।
आइडेंटिफाई करने के लिए बोले या फिर एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो भी ऐसे ही करना है और पॉइंट वाइज लिख देना है सिर्फ। तो चलो अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होंगे, कैसे डिफाइन करोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अभी तो हमने देखे एग्जाम्पल बहुत सारे। तो क्या देखा हमने, दो हाफ रिएक्शन होते थे, एक हाफ में ऑक्सीडेशन होता था, एक हाफ में रिडक्शन, और दोनों को एक साथ जोड़ के हम क्या कहते थे, रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करोगे, द हाफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। देखो एग्जांपल, जैसे आयन क्या था, मेटल के फॉर्म में था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इसलिए इस पे 2 प्लस चार्ज आए और 2 इलेक्ट्रॉन इससे सेपरेट हो गए। ओके, जनरली मेटल क्या करते, इलेक्ट्रॉन को लूज करते। दूसरा है रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ किसे कहेंगे, जो सेकंड हाफ होता है उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व द गेन, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आधा पार्ट क्या करता है, गेन करता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे देखो Cu2+, ये क्या था, एक्वियस फॉर्म में था, 2+, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, तो इसका रिडक्शन हुआ और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का और ये एग्जाम्पल है रिडक्शन का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के हिसाब से जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, रिडक्शन। तो चलो अभी इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म में हमें देखना है कि ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते। तो ऑक्सीडेंट कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब हु गेन इलेक्ट्रॉन दैट आर द ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिनका रिडक्शन होगा वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर हु लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या एक्ट होंगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होंगे। तो चलो अभी एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है और हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं फाइंड आउट, यस कर सकते। तो यहाँ पे देखो ये एक चेंज हुआ है और ये एक चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो पहले में Fe2+ फॉर्म हुआ है, मतलब इसने क्या कर दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या कर दिया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन और इसका हुआ है रिडक्शन। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरों को रिडक्शन करने में हेल्प, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयरन एक्ट होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और कॉपर Cu2+ एक्ट होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद रखना है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जस्टिफाई द गिवन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों करना है हमें, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को भी फाइंड आउट करना है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है ये भी बताना है। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Na सॉलिड होगा और सल्फर भी सॉलिड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Na+ फॉर्म होगा और ये क्या हो जाएगा, S2- होगा। ओके, तो एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे होगी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये एक चेंज है और ये एक चेंज है, दोनों चेंज दिख रहे हैं हमें। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Na का क्या हुआ है, प्लस चार्ज आया है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इस पे माइनस से मतलब क्या है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अभी हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट लिखने, तो आप लोगों को बता दूं,
जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे सोडियम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा खुद का रिडक्शन करके। तो यहाँ पे सोडियम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सल्फर होगा, सोडियम होगा रिड्यूसिंग एजेंट और सल्फर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे क्या है, कभी कभी 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरों का ये रिडक्शन करेगा, ये खुद का रिडक्शन करके दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते। अभी जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसके भी टाइप है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में इतने सारे टाइप नहीं है, तो ज़्यादा टाइप नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है हमारे इसमें। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेस क्या होगी, चेंज होगी। तो क्या होगा, ऐसे रिएक्शन जिनमें आयन या फिर एटम क्या करते, कंपाउंड के रिप्लेस करते बाय अनदर एटम और आयन ऑफ द एलिमेंट, उसे क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये अपनी जगह पे रह रहा है, लेकिन ये वाई क्या कर रहा है, अपनी जगह क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसके छोड़ के ये इसके साथ चला गया, तो इसे क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन के 4 टाइप है। पहला होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, तो ये समझ ला, डिस्प्लेसमेंट पे समझ में आया है। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, A + B क्या हो जाएगा, C में कन्वर्ट होगा। तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन का पहला है कॉम्बिनेशन। दूसरा है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ A2B कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A2 + B2। तो ये क्या हुए, डीकम्पोज हो गए, मतलब सेपरेट हो गए, 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट तीसरा टाइप है। तो क्या होगा, A + BC अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे AB फॉर्म होगा और C क्या, इस B ने क्या किया, अपनी जगह चेंज की, डिस्प्लेस कर लिया खुद को। ओके। और चौथा होता है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ A2B2 होगा, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ A2B और B2 क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, डिसप्रपोर्शन। प्रपोर्शन चेंज हो चुका है, तो इसे क्या कहा जाएगा, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के भी वापस टाइप है, मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो लेकिन इतने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिर्फ इतना जान लो कि इसके 4 टाइप है, और हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखा, लेकिन ये भी 4 टाइप है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसप्रपोर्शन। ये डिस्प्लेसमेंट के वापस 2 टाइप होते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो उतनी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रखो। तो आपके बुक में दिया है, ये एक चार्ट दिया है, तो देखो थोड़ा सा नंबरिंग इधर हो गया था, क्या था, पेज नंबर 82 पे दिया है। ट्राई दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को भी क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, Zn+ सॉलिड, और यहाँ पे कॉपर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu2+ होगा, और यहाँ पे Zn इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है Cu सॉलिड 2Ag+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu2+ में कन्वर्ट होगा, और ट्वाइस ऑफ Ag क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ओके, तो ये एक्वियस में चला जाएगा, और ये क्या होगा, सॉलिड में चला जाएगा। तो इसका भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका क्या हो रहा है, देखो इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा है CO2+ Ni, तो यहाँ पे CO होगा और Ni क्या होगा, 2+ होगा। ओके, तो Ni2+ क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और CO इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो CO मतलब कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट क्या है, यहाँ पे होगा ये सॉलिड में, यहाँ पे होगा ये एक्वियस में।
तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये यहाँ से यहाँ पे जाते हुए इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे टेबल को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन है Zn सॉलिड 1/2 ऑक्सीजन गैस ZnO, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे O2 इसलिए 1/2 बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। CH4 गैस 4Cl गैस, CCl4 गैस 4HCl गैस। तो दोनों में क्या करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढो। जो आंसर होगा मुझे बताओ, कमेंट करो या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था उसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ों को देख लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। उसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे रूल्स है, रूल्स को अच्छे से देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। ओके, और एक लेक्चर में शायद वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके बुक में और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल को देखना है। तो मे भी हो सकता है उसे 2 लेक्चर लगे, ऑक्सीडेशन नंबर एंड द एग्जाम्पल्स। तो अब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। आज जितनी छोटी छोटी चीज़ें बताई उसे नोट डाउन कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।